जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हेर हम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 आपका आने वाला है, ठीक है, जो कि आपको लास्ट मई तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग के द्वारा कई बार मुझसे ये कहा गया कि सर आप बताइए कि आपने जीएस में कैसे तैयारी की थी। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जीएस में कौन से सेक्शन को पढ़ के हम 30+ कर सकते हैं, ठीक है, 30+ स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि कोई भी स्टडी मटेरियल होता है, कोई भी अपडेट होती है तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दी जाती है, ठीक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस का कितना इंपॉर्टेंट है आपके टीआरई 4 में, ठीक है। टीआरई 4 कहने का मतलब ये है कि आपको बता देता हूँ कि जैसे जूनियर हो गया, आपका टीजीटी हो गया और पीजीटी हो गया, ठीक है। इसमें 40 मार्क्स का जीएस वाला जो सेक्शन है उसमें 40 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो जीएस के लिए मैं एक साथ आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो 40 मार्क्स आता है ना क्वेश्चन, उसके भी 5 सब सेक्शन है, ठीक है। किस में से पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जियोग्राफी से पूछा जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से यहाँ से 8 क्वेश्चन, यहाँ से 8 क्वेश्चन, मैथ से आपके 8 क्वेश्चन, यहाँ से 8 क्वेश्चन, और आपका साइंस से 8 क्वेश्चन, ठीक है, और आपकी करंट से 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देखा मैंने जो आपको 5 सब सेक्शन बताए वहाँ से 8-8 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं करंट अफेयर छोटा तो है नहीं, मैथ्स भी बहुत बड़ी होती है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी बड़ा होता है। तो इसकी तैयारी हम कैसे करें, ठीक है। जैसे करंट अफेयर में भी मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर में भी बहुत सारे हैं कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछेगा, कि नेशनल पूछेगा, कि इंटरनेशनल पूछेगा, क्या-क्या चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है, अवार्ड से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट से चीज़ें पूछेगा कि कहाँ से चीज़ें पूछ रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। बाकी इंटरनेशनल मूवमेंट आपका फिक्स है कि आपको 1857 के बाद का पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स में जैसे फिक्स है, मैथ्स में फिक्स है कि कुछ अर्थमेटिक के चैप्टर जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया और परसेंटेज हो गया, इस टाइप के। आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत रफली आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए पाँचों का एक साथ बताना ये थोड़ा मुश्किल सा है, ठीक है। इस वजह से मैं आपके लिए जो है अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। मैं उसमें आपको बताऊँगा, आप पूरी यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते हैं करंट अफेयर, मैं जहाँ से आपको बताऊँगा। और 8 क्वेश्चन अगर आपके आएँगे, देखिए मैं आपको पूरा नहीं कह सकता कि 8 के 8 क्वेश्चन हो सकता है, मे बी कि क्वेश्चन आपके 8 के 8 आपके फँस जाएँ, ठीक है। लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से मैं आपको बताऊँगा करंट अफ़ेयर। वैसे आप चाहें तो आप इसे लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम लगा रहा है तो उसको 10-15 दिन पहले आप कर सकते हैं। वैसे भी मैं इस चैनल पे आपको कराऊँगा, ठीक है। और देखिए मैथ्स के लिए भी मैं कुछ टॉपिक आपको बताऊँगा, उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, या क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा, उसको भी करवा दिया जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट में कर लीजिए, और ज्योग्राफी में भी कर लीजिए, और साइंस में भी कर लीजिए, ठीक है। ये 3 सेक्शन ऐसा है, और मैथ्स में भी आप चाहें तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं ना उन्हें ही कर लीजिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम ही बन जाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये पूरे करने हैं आपको, ऐसा नहीं टीआरई का तो आपको करना ही करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जूनियर टीजीटी, पीजीटी इनके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 हुई है, ठीक है। जूनियर का नहीं हुआ है, ठीक है, ये टीआरई 1 जूनियर नहीं था इसमें। तो बाकी आप देख सकते हैं सब में जाके जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा जो 40 मार्क्स जीएस का है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो है जीएस के लिए हर एक सेक्शन से, जैसा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, इसकी मैं खुद क्लास लेके आऊँगा, आपको मैं बताऊँगा, वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 8 क्वेश्चन पूछेंगे ना तो 6 से 7 आप बड़े आराम से कर ले जाएँगे, ठीक है। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, अगर बहुत हार्ड पूछ दिया तो देखिए वो किसी से नहीं होने वाला है, ठीक है, उतना हार्ड पूछा नहीं जाता है। बच गया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी 3 होता है, इंडियन ज्योग्राफी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, ठीक है। साइंस में आपका मैं आपको बता दूँ इसमें भी पूछा जाता है, बायो हो गया, बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मान लीजिए 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया, और 2 क्वेश्चन फिज़िक्स से, और 2 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से,
तो टोटल मिला के 3 2 5 5 2 7 एक क्वेश्चन और बायो का ही बढ़ा लीजिए, बायो से ये पूछ देगा, ठीक है। अब बाकी 8 क्वेश्चन जैसे मैथ का है, मैथ्स में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ, मैं डिटेल वीडियो आपको लेके आऊँगा और मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ-कहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और पढ़ने के लिए जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ में जो उसके मतलब इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे, इतना मैं खुद आपको पढ़ा दूँगा, इतनी चीज़ें बता दूँगा और बहुत समराइज़ करके बता दूँगा, जो आपके लिए मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? उतने में ही आपका काम हो जाएगा। बहुत ही क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए जो आपका 80 मार्क्स वाला है, ठीक है? उस पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर आपने 70 कर लिया और यहाँ पे आपने अगर 20 प्लस यानी 25 20 टू 25 अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन एकदम भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते इसे, ठीक है? अगर इसे आप नेगलेक्ट करेंगे तो वैसे भी आपका सिलेक्शन होने से रहा। तो यहाँ पे आपने देख लिया, मैंने आपको बताया कि किस हिसाब से आप 30 प्लस किस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है और मैं बहुत जल्दी करंट अफेयर हो गया सबके लिए, जो पाँचों सेक्शन है सबके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत कम चीज़ों को पढ़कर आप बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे, ठीक है? ऐसी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा और जूनियर, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? आपकी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा और वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।